सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम आपको बता रहे हैं साईं बाबा के माध्यम से ही क्या उपाय आपको करना है जब आपके घर में ये 5 निशानियां दिखें। 5 निशानियां मतलब जो आपके घर में आपको प्रगति की तरफ नहीं ले जाती हैं, या आपके घर में लगता है कि कोई ऐसी बुरी नज़र लग चुकी है। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि आपके घर परिवार में जब भी आप कोई विकास का काम करने जाते हो तो वो विकास का काम सुगमता से नहीं होता है, दिक्कतें आने लगती हैं। और आपको उन चीज़ों में क्या होता है कि आपका पूरा एफर्ट होता है, लेकिन फिर भी आपका प्रयास नहीं हो पाता है सफल। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जब आप प्रयास करते हो और प्रयास सफल नहीं होता है तो दिक्कतें क्या हैं। यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि जब ये 5 निशानियाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, बताने वाला हूँ, ये आपको दिखने लगे तो साईं बाबा का कौन सा उपाय करना है, कैसे करना है, ये जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको कैसे समझना है कि आपके घर में बुरी नज़र या बुरी बाधाएं आ चुकी हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जब घर परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करना स्टार्ट करता है, वो काम सफल परिणित उसका ना हो पाए, मतलब आपको 100% उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। आप काम करने जा रहे हो लेकिन आपके रास्ते में एक हर्डल आ जाता है, पता चला कि आपका काम बनने वाला था, पूर्ण होने वाला था, लेकिन काम अपूर्ण रह गया। तो उस समय आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में कोई ना कोई बुरी नज़र या बाधाएं आ चुकी हैं। दूसरा नंबर, जब आपको ये लगे कि आपके घर में कोई भी कार्य, शुभ कार्य अगर होने वाला है और वो होने के समय भी पोस्टपोन्ड हो जाता है, मतलब काम होने के पहले ही काम खत्म, मतलब कोई काम हो ही नहीं पाता है, श्री गणेश ही नहीं हो पाता है, तो उस समय भी आपको समझ लेना चाहिए कि घर में कोई ना कोई बुरी बाधाएं आ चुकी हैं। अब दूसरा हो गया। तीसरा आप समझ लीजिए कि जब आपको लगे कि आपके घर परिवार में लोग जो विकासवादी थे, जो कार्यकारी थे, जो काम करने वाले थे, वो बीमार पड़ जाएं। बीमार पड़ जाएं, इस लेवल का बीमार पड़ जाएं कि उनको कोई दुआ दवा काम ना करे, तो उस समय आप समझ लीजिएगा कोई भीषण उनको कोई ना कोई बुरी नज़र परिवार पे, घर पे आपके लग चुकी है। क्योंकि होता क्या है, जब बुरी नज़र लगती है तो जो उत्पादक होता है घर का, वो जो प्रोडक्शन करने वाला होता है, जो कमाने वाला होता है, सबसे पहले वही बाधित होता है। बुरी नज़र का सबसे बड़ा यही पहचान है। और घर में कोई भी शुभ कार्य होने ही नहीं देता। तो ये तीसरा। अब चौथा आप समझ लीजिए क्या होता है। सबसे बड़ी चीज़, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। वो कोई भी कंपटीशन देने जाते हैं तो उनका कंपटीशन का जो लेवल होता है तैयारी का, वो 100% बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ऐसे घर में क्या कहते हैं, पनौती लग जाना। क्योंकि ऐसे घर के बच्चे बेचारे सफल नहीं होते हैं, जबकि उनका मेहनत 100% होता है सही। तो ऐसे समय में आपको चीज़ों को समझना चाहिए कि घर में कोई ना कोई बुरी बाधाएं, आपको सतर्क होना चाहिए। अब यहाँ पांचवा आप समझिए कि क्या चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। पांचवा चीज़ आपको ये समझ में आना चाहिए कि जैसे भी घर परिवार का जो माहौल है, जब घर परिवार का माहौल आपको लगे कि दूषित हो रहा है, मतलब किस प्रकार से कि आपस में सामंजस्य खत्म हो रहा है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, आपस में वैचारिक तालमेल खत्म हो रहा है, तो ऐसे समय में आपको समझ लेना चाहिए कि आपके घर में कोई ना कोई ऐसी बाधाएं आ चुकी हैं जो आपके घर को तोड़ रही हैं। उस समय में आपको ये ज़रूर समझना चाहिए और सतर्क हो जाना चाहिए कि ये चीज़ें क्या हैं, क्यों ऐसे हो रही हैं। आपको खुद से एक क्वेश्चन करना चाहिए। ये तो मैंने मोटा मोटा 5 चीज़ बताया जो आपको समझ लेते हैं, हर लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये चीज़ मेरे घर में होता है। लेकिन यहाँ माइन्यूट चीज़ आप समझिए। जैसे भी आप घर में आते हो कहीं से, अब ये 5 चीज़ तो मेन है जो आपको समझ लेना चाहिए कि इससे
बुरी नज़र हो चुकी हैं घर में, और 100% आप समझ लीजिएगा कि ये चीज़ आपके घर में है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आता है, वो चीज़ क्या आता है कि जब आप कहीं से आते हो और बहुत खुश रहते हो बाहर, लेकिन घर में आते हो तो होता क्या है कि आपको तुरंत तत्काल ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमको एक मानसिक अवसाद आ जाता है। जैसे ही आप घर में पहुंचते हो आपको मानसिक अवसाद आ जाता है। पता चला जो खुशी बाहर थी वो घर में आते आते आपके वो अपने आप गायब हो गई। तो क्यों हो रही है ऐसा? ये चीज़ आपने कभी सोचा? ये चीज़ सोचने वाली है। और जिस दिन आप क्वेश्चन करते हो अपने आप से कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बच्चे प्रयास कर रहे हैं, किसी काम में सफलता नहीं मिल रहा है, घर परिवार में इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है? वो हो रही हैं। देखिए एक चीज़ बता दें, इस प्रकार की जो निगेटिव ऊर्जा होती है, जो बुरी नज़र होती है, वो दिखती नहीं है, वो अंदर से आपको तोड़ देती है। और उन चीज़ों को जो समझ जाता है वो समझ जाता है कि हमारे घर में इन चीज़ों की दिक्कत है। अब यहाँ पर बाबा का उपाय क्या करना है? तो देखिए उपाय क्या करना है, आप बहुत ही सीधी और सरल शब्दों में समझ लीजिए। आपको लेना रहेगा, एक भोजपत्र आता है। अगर भोजपत्र आपको नहीं मिलता है तो आपको एक सफ़ेद कागज़ लेना है। सफ़ेद कागज़ पे सबसे पहले ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः मंत्र लिखना है। ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः, जो मंत्र आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है, इस मंत्र को आप देख लीजिएगा। ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः, इस मंत्र को कागज़ पर लिखिए। और उसके बाद आपको करना क्या है कि जो भी समस्याएं हैं, इस समस्याओं को आप लिख करके और उस मंत्र को ऊपर लिखिए और नीचे लिखिए, और इस समस्या को ही कर दीजिए कीलित। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो समझिएगा। इसकी कीलित करने की उपाय क्या है? ऊपर आप लिखेंगे ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः, नीचे ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः, और उसके एक नीचे ही एकदम लिखेंगे ओम श्री साईनाथाय नमः। फिर यही चीज़ ऊपर लिखिएगा ओम श्री साईनाथाय नमः, मतलब सबसे पहले ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः, बीच में समस्या, सबसे नीचे फिर आप लिखेंगे ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः, फिर ओम श्री साईनाथाय नमः। अब ये जो समस्या है आपके घर की वो बंध जाती है, पूरा घर आपका बंध जाता है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है? साईं बाबा के सम्मुख ये सब लिखने के बाद आपको साईं बाबा के सम्मुख एक तेल का दीपक जलाना है और आपको बैठ जाना है और ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः का 108 बार जाप करना है, केवल और केवल एक बृहस्पतिवार का ये उपाय है। एक बृहस्पतिवार का उपाय, और समझ लीजिएगा कि पूरा घर आपका कैसे सुखी और समृद्धशाली हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस मंत्र का जाप करना है। और जो आपने लिखा है, सबसे पहले मैं फिर एक बार बता दूं, कागज़ में आप लिखा है ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः, और उसके बाद नीचे आपने लिखा है ओम श्री साईनाथाय नमः, उसके बीच में आपने पूरी समस्या लिख दी। फिर नीचे आपने लिख दिया ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः, और नीचे आपने अपनी ओम श्री साईनाथाय नमः समस्या लिख दिया। अब इस पर करना क्या है? वही 108 मंत्र जो आप पढ़ेंगे, एक माला जाप करेंगे ओम आरोग्य क्षेमदाय नमः, उस चीज़ को वो पढ़ने के बाद आप क्या करिएगा, इस कागज़ पे आपको अगरबत्ती दिखा देना रहेगा। अगरबत्ती आप दिखा दीजिएगा और उसके बाद आप क्या करिएगा, जब आप अगरबत्ती दिखाइएगा फिर एक तेल का दीपक आप अपनी दाहिनी तरफ साईं बाबा के श्री चरणों में जला करके रख दीजिएगा। और रखने के बाद इस कागज़ को वहीं पर रहने दीजिएगा। और अगले शुक्रवार को, मतलब इस बृहस्पतिवार आपने उपाय किया, अगले शुक्रवार को सुबह आप क्या करें, इस कागज़ को उठा करके अपने मेन गेट पर बांध दीजिएगा। मेन गेट क्या होता है अब मैं आपको बता दूं, ये नहीं कि आप ले जाके एकदम बाउंड्री पे बांधाए, जो बाउंड्री का गेट होता है उस पर कदापि नहीं, जो आपके घर में एंट्री पॉइंट होता है उस पर बांधना है। क्योंकि एंट्री पॉइंट से ही, जहाँ पर एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट होता है आपके घर का, मेन घर का, जहाँ से सदस्य घर के अंदर इंटर करते हैं, जहाँ से सदस्य घर से बाहर निकलते हैं, उस गेट पर आपको इसको पीले कपड़े में बांध देना है शुक्रवार के दिन। और एक बृहस्पतिवार को ये उपाय कर लेना है।
सबसे इजी उपाय, इससे इजी उपाय आप कभी नहीं पाएंगे। और देखिएगा घर की जो भी बुरी नज़र है, बुरी बाधाएं हैं, वो कैसे डिज़ाल्व हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं और आपका घर परिवार सब लोग सुखी संपन्न होकर के आगे प्रगति की तरफ बढ़ते हैं। ये सबसे अच्छा उपाय है और ये उपाय आप करके देखिएगा और देखिएगा जीवन समृद्धशाली हो जाएगा, घर की खुशियाँ फिर लौट आएंगी, परिवार सुखमय होगा। तो मेरा तो उद्देश्य ही है, आप सभी लोग जानते हैं वसुधैव कुटुंबकम का, और हम आप सभी लोगों के साथ परिवार की तरह जुड़ना चाहते हैं। आप मुझे भी परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन साईं भक्तों तक जरूर वीडियो शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से किसी कष्ट में है या दुख में है। तो आप लोगों से बस यही विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और साईं परिवार के साथ हम लोग एक परिवार की तरह जुड़ें। इसी के साथ ओम साई राम।